साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। वीरांगना फूलन देवी की हत्या 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने दिल्ली में उनके आवास में, जब वो सांसद थी मिर्ज़ापुर थे, जो आवास उनको आवंटित हुआ था, उसी आवास में शेर सिंह राणा ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। 25 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि होती है। मैं जौनपुर के सागंज विधानसभा में मौजूद हूँ और निषाद बहुल्य विधानसभा, यहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोग लगभग निषाद हैं। इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ और एक जानने आया हूँ कि क्या इन लोगों को पता है कि फूलन देवी की हत्या किसने की और वो व्यक्ति इस समय कहाँ है, किस पार्टी से उसका जुड़ाव है, और जब उसने हत्या की है तो वो बाहर कैसे घूम रहा है। ये तमाम सारे सवाल हैं, क्योंकि फूलन देवी का नाम भारत की पहली और दुनिया की चौथी क्रांतिकारी महिलाओं में उनका नाम आता है। जब फूलन देवी की अस्मिता के साथ, उनके मान सम्मान के साथ जब खिलवाड़ हुआ और उसके बाद जब समाज ने नहीं सुनी, पुलिस प्रशासन महकमा नहीं सुनता है, तो वो महिला अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए खुद हथियार उठाने को मजबूर होती है। उसके बाद कैसे देश की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य फूलन देवी की हत्या शेर सिंह राणा उनके आवास में घुस करके गोली मार के करता है। आइए निषाद समाज के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या नाम है इन लोगों का और थोड़ा परिचय जानते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है? दल सिंगार बिन। दल सिंगार बिन। थोड़ा मुझे जाने दीजिए वहाँ। 25 काम चल रहा है अपन दुकानदारी। फूलन देवी का नाम सुने हैं आप? सुने तो है, अब गया तो है ही ना, सुने जरूर है। हाँ, उनकी हत्या हो गई थी। हाँ, किसने किया था पता है आपको? इतना ना पता भैया। हाँ, इतना हमें ना पता, नहीं पता, जाने सुने है बस। उनकी हत्या हुई थी ये बात पता है? हाँ, किसने किया नहीं पता आपको? चलिए ठीक है। मैं यही आपको दिखाना चाहता हूँ कि निषाद समाज जो है कितना अवेयर है, कितनी उसको जानकारी है कि उनकी हत्या हुई, किसने की, कहाँ की, कैसे की और वो व्यक्ति इसमें कहाँ है। क्या नाम है आपका भैया? दीपचंद। बिंद हैं आप भी? हाँ, निषाद हैं। निषाद। दीप भैया, फूलन देवी का नाम सुने हैं आप? हाँ सुने हैं। कहाँ की रहने वाली थी? झांसी की। झांसी की नहीं है, वो बुंदेलखंड की रहने वाली थी। अच्छा। कालपी जो है वहाँ पर उनका घर है। हाँ, तो उनकी हत्या हो गई थी। हाँ हत्या हुआ। जानते हैं आप? हाँ हत्या हुआ है, जानते थे। किसने किया था? कोई ठाकुर किए थे। कोई ठाकुर किए थे। शेर सिंह राणा नाम था उसका। हाँ शेर सिंह राणा। तो फूलन देवी को लेकर के क्या आप लोग सोचते हैं, मतलब जो उनके साथ हुआ? क्योंकि तमाम लोग कहते हैं कि फूलन देवी डकैत थी, डाकू थी वो। आप क्या क्या मानना है? फूलन देवी की सब निषाद समाज सम्मान करते हैं, जितने भी है निषाद समाज उनको आदर्श मानते हैं। जो व्यक्ति उनकी हत्या किया इस समय कहाँ है आपको पता है? नहीं, शेर सिंह राणा नहीं मालूम। नहीं पता है। वो इस समय जेल के अंदर होना चाहिए कि जेल के बाहर होना चाहिए? जेल के अंदर होना चाहिए, हत्या किया है तो। लेकिन आपको बता दूं कि वो जेल के बाहर है। हाँ, तो जेल के बाहर है अभी। क्या नाम है आपका? सुरेश बिंद। बिंद। आपको पता है फूलन देवी जी के बारे में? हाँ पता है। कौन थी वो? फूलन देवी थी, मान लो पहले तो ठीक थी, लेकिन उसको हालात ऐसा कर दिया कि वो डकैत बनना पड़ा उसको। क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ बहुत अन्याय हुआ था। किस लोगों ने किया था? हाँ, जैसे ठाकुरों लोग किए थे उनके साथ। उनकी हत्या भी हुई थी। हाँ, अभी इसके बाद संसद हुई और हत्या भी उनकी हुई है। किसने हत्या किया पता है आपको? हत्या तो वही राणा, शेर सिंह राणा यही। ये आपको पहले से पता था कि मैंने जब बता? नहीं, जैसे पहले नहीं, मैं पेपर ओपर में सुना था, देखा था। शेर सिंह राणा। तो उसको जेल के अंदर होना चाहिए कि बाहर होना चाहिए? नहीं, उन लोगों को जेल के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन आपको पता है अभी कहाँ है वो? अभी तो हमें नहीं पता था। अभी वो जेल के बाहर है। ये सही है कि गलत है? नहीं, ये तो मान लो गलत है। गलत है। अगर वो हत्या किया तो अंदर होना चाहिए। हाँ, जितने भी हत्या किया हो वो सभी लोग का अंदर होना चाहिए। कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पर। दादा क्या नाम है आपका? दादा भैया हम नाकुल पटाप
हमने कहा आप नंबर हैं अभी निशान है? नहीं निशान नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। फूलन देवी का नाम सुने हैं आप? सुने है और कुछ जानी ना भैया सुने हैं। क्या नाम है चाचा आपका? चला बैठा इधर आइए, इधर आइए। आप फूलन देवी का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। कौन थी वो? वो मिर्ज़ापुर की सांसद, हाँ। और वो हालात ऐसा बना दिया कि वो चंबल का जो है मतलब डाकू भी थी। उनको हथियार उठाना पड़ा। हाँ, उनकी हालात के अनुसार उनको बनना पड़ा, क्योंकि वो बचपन से जब वो 16 से 11 साल की थी तभी उनकी शादी जो है एक 50 साल अधेड़ उम्र के लड़के के मतलब शादी करा दिए। तो दोनों में अनबन हुई, तो अपने वो मायके में रहती थी, तो उसका दुरुपयोग करके कुछ वहाँ के दबंग लोग जैसे ठाकुर बिरादर के लोग उसको क्या नाम की दबंगई से उसको बहुत उसके साथ अन्याय किए। यहाँ तक कुएं में उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़। हाँ, कुएं में उनको नंगी करके कुएं से पानी निकालते थे और बिना वस्त्र से। और इसके बाद उनका जो है जैसे भी चाहते वैसे उठा करके मतलब उसके माता पिता का भी बहुत उन्होंने हड़का करके उसका दुरुपयोग करते रहे। और इसके बाद उसी समय जो है एक घटना और घटती है कि वो बेचारी किसी तरह घर से भाग के जंगल मतलब निकलती हैं। तो वहाँ से जो फिर एक लाला राम ठाकुर से उसको जो पकड़वा करके लाते हैं और दिन दहाड़े जो है उसको बेइज्जत करते हैं। और यहाँ तक जैसे एक कुत्तिया होती है, उसको अगर 20 कुत्ते माल सीखते हैं, वैसे उसकी हालत ऐसी थी कि जहाँ पाते थे वैसे ही उनको उठा के मतलब दुरुपयोग करते थे। हाँ, तो उस परिस्थिति में उसके मतलब उनके सम्मान के साथ हर दिन कई लोगों ने कई दिनों तक उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। हाँ, यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब निर्वस्त्र होकर के कुएं से पानी निकाल करके निकलवाते थे और सारे लोग हंसते थे और मतलब झुंड बना के घेरे में उसको मज़ा लेते थे, तब इससे बड़ी चीज़ क्या रह गई? दिन दहाड़े की बात है, बाकी इज्जत तो जो है रात बिरात करते थे वो अलग है। अच्छा, उनकी जो बात होती है कहती है कि फिर फूलन देवी अपना बदला लेने के लिए, हाँ, उसके मन में भाई जब आवे से आया तो इसके बाद वो अपन चंबल की तरफ गई तो वहाँ भी उसके साथ अन्याय होता गया। जो भी मिले कौन गुर्जर मिला वो भी उसके साथ अन्याय किया, लेकिन उसी में वो अपना धैर्य नहीं छोड़ी और अंत में वो वहाँ का वो सरगना बन गई। और तारीख तो नहीं याद है, लेकिन इस तारीख किसी तारीख को वो जो है एक दिन आई और बोली थी कि मैं एक शादी में आऊँगी, और शादी में आई, वहाँ से चली गई, प्रशासन को पता नहीं चला। फिर दोबारा जो है वो डंका के चोट पर कह के आई कि मैं इस दिन आऊँगी और इतने लोग को मारूंगी। और वो आई और शादी में वर्दी में आई अपने पूरे फोर्स के साथ, अपने पूरे डाकू मतलब जो 10 सरगना लोग थे, 10 सुंदरी भी थी, वो उसका नाम ही 10 सुंदरी थी। वो आई है, इसके बाद वो अपना जो है 18 या 20 लोग को एक लाइन खड़ा करके वो जो है उसको अपना एक ही गोली में निशाना बना चली गई, सबको लुटा दिया। अच्छा, फूलन देवी को जेल से निकाल करके और सांसद किसने बनाया? भाई उस समय के तत्कालिक जो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको सहानुभूति आई, उनके ये हुआ कि हमारी बेटी है और इस बेटी के साथ अन्याय हुआ, तो उनको जो है बोले, उस समय मध्य प्रदेश के जो सरकार थी उनसे वो संपर्क करके और उन्होंने बोला कि इसको जो है ग्वालियर जेल से निकाला। हाँ, उस समय वो मध्य प्रदेश के अधीन थी ना। तो उन्होंने जेल से जो है अपना संपर्क करके निकलवाएं और जितना उनके ऊपर आपराधिक केस था उसको ख़त्म करके और मिर्ज़ापुर के सांसद वो सपा के टिकट से वो उनको 2 बार बनवाए। समाजवादी पार्टी ने 2 बार उनको सांसद बनाया? हाँ, 2 बार बनवाई। अच्छा, फूलन देवी की हत्या किसने किया? अरे शेर सिंह राणा जो है संसद भवन से वो निकल रही थी और जैसे बाहर आई, पता था भाई यही जो मतलब पेपर पर जो निकला था वही इसी के आधार पर बता रहे हैं कि जैसे वो संसद भवन के बाहर निकली तैसे वो शेर सिंह राणा ने उनको धांधुआधार गोली मार करके फरार हो गया और वो जेल में भी गया, लेकिन वो
राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त था, इसलिए क्योंकि वो पहले से ही बोला था कि जैसे तो हमारे 20 भाइयों को मारा, ऐसे मैं जो है इनको भी तो मारे। शेर सिंह राणा को कौन सी पार्टी बचाती है? अब इस समय तो भाजपा के भाई सक्रिय कार्यकर्ता है, वो शायद नेता भी है। हाँ, जहाँ तक सुना गया है वो भाजपा के ही नेता है। तो निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी की हत्या करने वाला शेर सिंह राणा भाजपा के सक्रिय सदस्य है इसमें। सक्रिय सदस्य? हाँ, सक्रिय सदस्य। और भाजपा उनको जेल से बाहर निकाल के रखी है। हाँ, निकाल करके और उनको जो है संरक्षण, वो है अभी देखिए इस समय वो क्या नाम की करणी सेना में भी पहुंच गए हैं वो। हाँ, करणी सेना के जो है वो कारण कुछ पदाधिकारी भी है, उसी में तो बोले थे करणी सेना में कि कोई बात था और लालजी सुमल्ला वाले मामले में वो भी धड़काया था, तो वही आदमी है, तो भाजपा का ही संबंध है। और इस नाते उनको जो है जेल से मान लीजिए उनका मतलब जैसा भी केस हो है नहीं है ये नहीं पता, लेकिन वो जेल से छूट गए। ठीक है चाचा। मैं आपको बता दूं कि बहमई गांव में वीरांगना फूलन देवी का जन्म होता है। वीरांगना फूलन देवी के साथ जो भी घटना हुई, उनके मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसके बाद किस तरह से वो हथियार उठाती हैं, अपने अपमान का बदला लेती हैं, वो भी बदला लेने के लिए मजबूर होती हैं। वो जब समाज प्रशासन कोई साथ नहीं देता है तो वो महिला खुद अपने मान सम्मान का बदला लेने के लिए हथियार उठाती हैं। फूलन देवी की हत्या करने वाला शेर सिंह राणा अभी बाहर घूमता है, भाजपा का नेता है, और निषाद समाज की एक महिला की हत्या करने वाला आदमी सरेआम बाहर घूमता है। भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से लेकर के और राज्य तक। डॉक्टर संजय निषाद के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस बात को कह दें कि शेर सिंह राणा ने हत्या किया है और भाजपा से अलग हो जाए। वो निषाद समाज के बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि वीरांगना फूलन देवी की हत्या किसने किया है। बहुत सारी अफवाहें, झूठ समाज में डॉक्टर संजय निषाद ने फैला रखा है। बाकी आप लोग समझिए कि 25 जुलाई 2001 को उनकी हत्या हुई थी। 25 जुलाई आने वाला है, उनकी पुण्यतिथि है। अब देखना ये होगा कि आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर संजय निषाद 25 जुलाई के पहले या 25 जुलाई के बाद कब आखिर निषादों को आरक्षण दिला करके अपनी बात को पूरा करेंगे। और क्या आप लोग ये जानते हैं कि शेर सिंह राणा कहाँ है अभी और कौन सी पार्टी में है? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।